और यहाँ पर छावनी परिषद के सफाई कर्मियों की एक मौजूदगी यहाँ पर हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और दूसरा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक सफाई कर्मचारी अमन और दूसरा उत्तम नायक जो आज सफाई करता था तो हम स्वस्थ रहते थे, वो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वो रांची के माजिद आलम अस्पताल में बीमार है कि माजिद आलम अस्पताल में वो भर्ती है और चूंकि वो एक सफाई कर्मचारी था तो 10 से 11 हजार रुपए उसकी मंथली पेमेंट थी और चूंकि अनुबंधित था इसलिए जब तक वो काम करता है तब तक ही उसको पैसा मिलता है। सही है ना? तो मतलब जब तक वो काम कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल कि उसके घर की आय की स्थिति खराब हो गई है, आय बंद हो गया है और वैसे में वो अस्पताल में भर्ती है। तो आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और एकता और एकजुटता का यहाँ पर मिसाल देखने को मिल रहा है कि झारखंड अनुबंधित कर्मचारी संघ के लोगों ने अपने एक एक दिन का हाजिरी कटाकर और अपने भाई को जो समाज के हीरो हैं उनको बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया है। करीब 80 हजार रुपए इनके पास से इकट्ठा हुआ है और मैं भी न्यूजीलैंड के तरफ से इनको 1000 रुपया अपने तरफ से देता हूं कि भाई का इलाज कराया जाए, क्योंकि वो निरंतर हम लोगों के आगे पीछे और हम लोगों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए हमेशा रहे हैं। और अनमोल जी, बहुत दुख की बात होती है कि ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती है जहां पर कि एक भाई एक समाज का जिसको कि प्रधानमंत्री हीरो बना देते हैं और वो जिंदगी मौत के बीच जूझता है और उसके साथ मदद करने वाला कोई खड़ा नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से इससे बुरी बात और दुख की बात नहीं हो सकती है कि जब एक हमारा साथी जिसको आज आवश्यकता पड़ी, जो बीमार हो गया, उसके पेट में बताया, डॉक्टर ने बताया उसके पेट में गंदगी है, गंदगी माने गोला बन गया था। गंदगी उसको कहाँ से मिला? गंदगी वो बेचारा धूल में, नाली में, ग्राउंड में, गंदगी के बीच काम करने के दौरान वो बीमार हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसके बाद अगर उसको पैसे का जरूरत पड़ा तो हम धन्यवाद देते हैं अनुबंधित कर्मचारी संघ के सभी लोगों का। इन लोगों ने बिना एक बार बोलने से सब लोगों ने अपना एक दिन का हाजिरी, आप समझ सकते हैं 11 हजार में क्या घर चलता होगा, क्या स्कूल के बच्चों की फीस जाती होगी, क्या राशन आएगा, क्या दूध आएगा, क्या अपना इलाज करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने बड़ा डील करके इनको एक एक दिन का हाजिरी दिया है और मैं ताजुब करता हूं कि अभी तक ठेकेदार को हम लोगों ने कहा तो उसने एक दिन का हाजिरी काट के पैसा दे दिया, लेकिन अभी तक अपनी तरफ से उसने एक पैसा भी देने का काम नहीं किया गया। आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं कि इनका हमारा मेरा सबसे बड़ी मेरी बात यही होगी, जो इन्होंने पैसा दिया, जो एक दिन का पैसा इन्होंने बड़ा डील करके दिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ठेकेदार को वो पैसा, इनको एक दिन का हाजिरी जो कटा है वो कटे नहीं और इनको वापस मिले। ये हमारा प्रयास होगा और हम लोग ठेकेदार का ये जिम्मेवारी बनता है कि वो इसका इलाज कराए। आपके तरफ से क्या दिया जा रहा है? मेरे तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको देने का प्रयास, कोशिश हम लोग करेंगे। जो भी हमारी तरफ से बनेगा, अगर उसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको 1 लीटर खून भी देना होगा तो खून देने के लिए भी अनमोल सिंह जाएगा। चूंकि ये बहुत ही जरूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है और किसी के जिंदगी और मौत से जूझ रहे व्यक्ति को बचाने की बात है। अमन जो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसको बचाने के लिए जहां कर्मचारी संघ मतलब सफाई कर्मी जो हमारे हैं वो 1-1 हजार रुपए अपने सैलरी से कटाएं, अनमोल सिंह ने भरसक मदद करने का आश्वासन दिया। हमने अपने तरफ से न्यूजीलैंड के तरफ से 1000 रुपया देने की बात कही। वहीं पर हम लघु उद्योग भारती के विजय मेवाड़ जी हमारे साथ हैं लाइन पर। विजय जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड में। और यहाँ पर एक अमन जो सफाई कर्मी है और एक उत्तम, वो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और आर्थिक स्थिति खराब है उसके परिवार की। तो क्या आपके लघु उद्योग भारती के तरफ से जो हमेशा समाज कार्य में निरंतर आगे रहती है, क्या मदद मिलेगा? विनीत जी, सफाई कर्मी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और इनकी जरूरत है तो हम वहाँ खड़े हैं, इनको सहयोग मिलेगा। और मैं समाज से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसको जरूर देखना चाहिए। सरकार से भी अपील है कि वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी इस तरह के लोगों के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार रहे। सरकार तैयार है, सरकार पूरी तरह से तैयार है इस तरह को मदद करने के लिए। तो हमें सरकार को और प्रशासनिक पदाधिकारियों को इसके सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये गरीब है, जरूरतमंद है, ये सफाई कर्मी है, इनको जरूरतमंद, इनकी जरूरत पे इनको मदद मिलनी ही चाहिए। अच्छा, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विजय जी इन सफाई कर्मियों की जब आप स्वस्थ होते हैं, आपके बच्चे बीमारी से दूर रहते हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान है, मिशन है, मुहिम है, जो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है कि आज भारत स्वच्छता अभियान पर बढ़ रहा है, भारत स्वच्छ दिख रहा है, तो इसमें इनकी ही भूमिका है। मोदी जी तक इनके बगल में बैठ करके फोटो खिंचाते हैं, वो इसलिए कि इनका महत्व बहुत बड़ा है समाज में। इनके बिना सफाई नहीं होगी। हमें इनके महत्व को समझना पड़ेगा, इनके योगदान को समझना पड़ेगा। सफाई कर्मी का योगदान बहुत बड़ा है समाज में। बिल्कुल, मतलब इनके बगैर हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारे बच्चे को खुशहाल नहीं देख सकते हम। देश अगर स्वच्छ चाहिए, देश अगर स्वस्थ चाहिए, तो सफाई कर्मी के लिए भी हमें खड़ा रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। ये लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष विजय जी हैं। इन्होंने घोषणा किया है और इन्होंने कहा है कि सफाई कर्मियों के साथ ये कदम से कदम मिलाकर हैं, और जो अमन और जो उत्तम बीमार है उनके लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे। और समाज के लोगों से, जायज और मजबूत लोगों से इन्होंने आग्रह अपील भी किया है कि ऐसे जो समाज के जो रियल हीरोज हैं उनके लिए आप खड़ा हो। और हम भी सबसे अपील करेंगे कि समाज के कोई भी वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए शासन प्रशासन को तो प्रायोरिटी से खड़ा होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो भी समाज के सिरमौर हैं, जो भी समाज में किसी मजबूत स्थान पर हैं, उनको जरूर से जरूर इन लोगों का मदद करना चाहिए। तो आप मदद करें। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.